जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। फरवरी महीने में अपनी अपनी लव लाइफ को लेकर काफी सारे लोग बहुत उत्सुक है कि आखिर इस महीने हमारी लव लाइफ में हमें सफलता मिलेगी या नहीं। लेकिन इसके लिए आपको ये जानना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है कि आपकी राशि क्या कहती है, क्योंकि राशियों के जरिए ही व्यक्ति के प्यार और रिश्तों का आकलन किया जाता है। राशियों के जरिए ही जाना जाता है कि चल रहा समय आप सबके लिए कैसा है। ज्योतिष नजरिए से अगर मैं बात करूं तो ये महीना 4 राशि वालों की लव लाइफ के लिए बहुत ही उत्तम साबित होने वाला है। जो लोग सिंगल हैं उन्हें इस महीने अपना जीवन साथी जरूर मिलेगा। पति पत्नी के बीच के संबंध यहाँ पर बहुत मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। हर काम में पत्नी का भरपूर साथ मिलेगा, अपने पति का साथ आपको जरूर मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि फरवरी का प्यार भरा महीना आपके लिए कैसा बीतने वाला है और वो कौन सी खास राशियां हैं जिनके लिए ये समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मेष राशि के लिए। तो मेष राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं ये मंथ आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत उत्तम रहेगा। आपके रिश्तों में एक दूसरे के प्रति समझदारी यहाँ पर बढ़ती हुई विकसित होती नजर आएगी और एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल आप महसूस करेंगे। यही वो मंथ होगा जब आपकी एक दूसरे के साथ, अगर आपका रिलेशन चल रहा था तो शादी करने की इच्छा जरूर आप लोगों को एक दूसरे के लिए महसूस हो जाएगी कि यस, लाइफ पार्टनर हमें सही मिल गया है और अब हम शादी कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप इस बात को आगे भी बढ़ा लेंगे। यदि आपने ये प्रयास किया तो इसमें आपको सफलता भी मिलती हुई दिख रही है और आप शादी करने में सफल यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। विवाहितों के लिए गृहस्थ जीवन इस साल काफी अच्छा रहने वाला है। तो फरवरी का मंथ आप लोगों के लिए मैं कहूँ उत्तम रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों की बात करूं तो अगर आप शादीशुदा हैं तो वर्ष की शुरुआत में आपका दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं आपने जरूर देखी होंगी और आपकी ईगो और गुस्सा आपके रिश्तों को खराब भी कर रहा होगा। आपको अभी भी इस महीने भी संभल कर रहने की बहुत जरूरत है, नहीं तो रिश्तों में झगड़े की नौबत आ सकती है। तो फरवरी का मंथ बहुत सोच समझकर संभल कर चलिए। रिश्ते ना बहुत नाजुक डोर की तरह है, इनको खींचिए मत। खींचेंगे ना ज्यादा तो भी टूट जाएगा, तो भी खराब हो जाएगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। तो लव मैटर्स की अगर मैं बात करूं तो ये मंथ की शुरुआत आपके प्यार की गाड़ी में कुछ ब्रेक लग जाएगा। ब्रेक इसलिए कहूंगी कि चीजें जो अब तक होती आ रही थी अब आपको लगेगा अचानक से रुक गई है, नहीं हो रही है। ऐसे में अपने लाइफ पार्टनर को समझने के लिए आपको बेहद ज्यादा आपको प्रयास करना पड़ेगा। अभी केतु ग्रह के प्रभाव के कारण आप दोनों के बीच में एक विरोधाभास देखा जाएगा। ऐसी स्थिति पैदा होगी कि आप एक दूसरे की बातों को नहीं समझ रहे हैं और एक दूसरे के प्रति गलतफहमियां यहाँ पर बढ़ जाएंगी। तो इस बात का ध्यान रखिए। ये एक ऐसा ग्रह है केतु, जिस भाव में होता है ना उस भाव से अलग कर देता है, बिल्कुल त्याग करवा देता है। इसीलिए यदि आप अपनी लव लाइफ को संभाल नहीं पाए तो इस रिश्ते के टूटने की संभावना इस मंथ में बन जाएगी। इसलिए बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, आपको सावधान रहने की जरूरत है और कोई भी झगड़ा मत कर लीजिए कि बाद में आप उसको सुलटा ना सके। ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके द्वारा किसी झगड़े को समाप्त किया जा सकता है तो उसको समाप्त कर दीजिए। आइए कर्क राशि की बात कर लेते हैं। मंथ की शुरुआत में सबसे अच्छा रहने वाला आपके लिए पीरियड रहा। अपनी लव लाइफ को लेकर किसी वजह से आपके मन में जल्दबाजी यहाँ देखने को मिल रही है। आप बहुत ओवर इमोशनल होकर, बहुत एक्साइटेड होकर चीजों को सामने रख रहे हैं। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ जल्द से जल्द विवाह की बात आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, ये सबको दिख रहा है। लेकिन इसके लिए आपको
थोड़ा और पेशेंस रखना पड़ेगा। ये अभी शायद सही समय नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जल्दबाजी में बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए अपने लाइफ पार्टनर के मन की बात को भी जान लीजिए। आपको उनकी बातों से समझना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से आपका रिश्ता यहाँ बनेगा नहीं और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। आपके रिश्ते के लिए नई मुसीबतें यहाँ पर खड़ी हो सकती हैं। ध्यान रखिए, बातचीत करके चलिए, तभी चीज़ें आपके लिए फेवरेबल रहेंगी। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों की लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो इस महीने की शुरुआत में बहुत अच्छी रहने वाली है और आप अपने लवर की समझदारी और उनकी बुद्धिमानी के कायल हो जाएंगे। कहीं ना कहीं वो आपको बहुत कुछ ऐसा बताएंगे जिसे सुनकर आपको अपनी चॉइस पर बहुत प्राउड फील होगा। आपको लगेगा बस यही है, और आपको ये भी लगेगा कि आपने वास्तव में एक सही व्यक्ति का चयन अपने लिए कर लिया है। तो आपके लिए तो मैं कहूँगी ऐसे में बहुत अच्छा पीरियड रहेगा ये। अब बात कर लेते हैं हम कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों को मैं एक बात बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर चीज़ों को करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना शुरू कर दीजिए। आपकी लव लाइफ के लिए महीने की शुरुआत थोड़ी सी कमज़ोर रहेगी। ग्रहों की स्थिति बता रही है कि आप और आपके लवर के बीच में कहासुनी हो सकती है। हालांकि आप यदि लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं तो आपका रिश्ता यहाँ पर चलता रहेगा। उस तरीके की कहासुनी नहीं होगी कि रिश्ता टूट जाए, लेकिन थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगेगा लाइफ बहुत मोनोटोनस हो गई है, नीरसता सी आ गई है। लेकिन इस मंथ का जो मिडिल पार्ट रहेगा, बीच का मध्य, कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में प्यार भर देगा। यानी कि 10 तारीख के बाद चीज़ें आपके लिए फेवर में आना शुरू हो जाएंगी। आप एक दूसरे के क्लोज आने लगेंगे, जिससे स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। आपको विवाह का मौका भी यहाँ पर मिल सकता है। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो ये पीरियड आपके लिए बहुत ही उत्तम साबित होने वाला है। इसके बाद अगर मैं आप सबसे अगली राशि के बारे में बात करूं तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि आपकी प्रिडिक्शन करने से पहले एक आपको हिदायत दूंगी, और वो ये होगी कि आज इस प्रिडिक्शन को सुनकर सिर्फ एक चीज दिमाग में बिठाइएगा कि पूरा साल आपने अपने जीवन साथी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप इस साल में तरक्की नहीं पाएंगे। तुला राशि की अगर मैं बात करूं तो आपके जीवन साथी की सेहत यहाँ पर क्योंकि बिगड़ती हुई दिख रही है, इसलिए उन्हें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और अगर आप उन्हें सपोर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी सेहत में दवाई से ज़्यादा आपके इमोशनल सपोर्ट से उनको बहुत ही चेंजेस मिल रहे हैं। इस वर्ष वे अपना कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं तो करवाइए, और आपको उसमें मदद करनी चाहिए, ना कि उनको डीमोरलाइज करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका भी भला होते हुए दिख रहा है। वर्ष के अंतिम 5 महीने की अगर मैं बात करूं, आपके गृहस्थ जीवन को नई दिशा मिलेगी। तो इस मंथ के भी अगर मैं बात करूं, फरवरी मंथ में कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के क्लोज आ सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। लेकिन इस मंथ में जो आपके लिए पीरियड अच्छा नहीं रहेगा पर्सनल लाइफ के लिए, वो 8 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी का पीरियड बढ़िया नहीं रहने वाला है। तो यहाँ पर कहासुनी हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, उसको अवॉइड करिए। वृश्चिक राशि की बात करूँ तो वृश्चिक राशि के हिसाब से जो लोग शादीशुदा हैं, ये मंथ कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। लेकिन आपकी खुद की कुछ बनाई हुई परेशानियां हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा मुसीबतें खड़ी कर सकती हैं। मतलब आप अपने काम को ना आसान करने की कोशिश करिए, बढ़ाइए मत। बढ़ाने की वजह से आप अपने जीवन साथी का सपोर्ट भी नहीं मिल पाता है आपको। आप अपनी परेशानियों को कम नहीं करते, आप बढ़ाते हैं ज्यादा सोचकर, ओवर थिंकिंग कर तो उसको कम करने की कोशिश करिए। आप दोनों के बीच ईगो का टकराव भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस मंथ, लेकिन ये थोड़े समय तक के लिए रहेगा। इसलिए आपको समझा रही हूँ कि चीजें ज्यादा ना बिगड़े, ज्यादा ना बढ़े, इस बात का ध्यान रखिए। इसके बाद आप दोनों के बीच एक मधुर संबंध यहाँ पे देखेंगे कि बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियां भी एक साथ
अगर आप निभाएंगे तो बहुत अच्छे से निभा पाएंगे। ऐसे मत बोलिए कि उसने ऐसा नहीं किया या आपने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसे मत करिए। जिम्मेदारियों को साथ में निभाएंगे तो वृश्चिक राशि वाले जो शादीशुदा हैं इस बात को समझ ले कि मेरा जीवन साथी जैसा भी है मेरे लिए बहुत उत्तम है, तो आप देखेंगे कि आपके लिए चीज़ें बहुत बढ़िया रहेंगी। अपने गृहस्थ जीवन को मजबूत बनाइए, इस मंथ बहुत ज़रूरी है आपके लिए, नहीं तो अगले के आने वाला समय, अगले जो महीने आएंगे वो आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे। धनु राशि की बात करूं तो लव लाइफ में संतुष्टि का अभाव आपको देखने को मिलेगा। मन में दुविधा रहने से कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आपको भी बचना चाहिए, क्योंकि कठिनाई का सामना आपको यहाँ करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि कुछ ऐसा कड़वा शब्द मत बोल दीजिए जिस वजह से आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ले, क्योंकि आपका जीवन साथी आपके लिए बहुत सोच कर चल रहा है। आप भी उसकी फीलिंग्स का ध्यान रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। और एक छोटी सी खुशी, छोटी सी चीज़ से अगर उन्हें खुशी मिलती है तो अपने बिजी समय से टाइम निकालिए, बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर वो छोटी सी चीज़ उनको देने की कोशिश करिए। आप तो सिर्फ 1 रुपए की चीज़ देंगे, लेकिन आपका जीवन साथी बदले में आपको 100 रुपए की चीज़ दे देगा। मकर राशि वालों की बात करूं तो महीने की शुरुआत में आपके रिश्तों में कुछ तनाव यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक दूसरे को समझ पाने में यहाँ पर समस्या हासिल हो रही है, जिसकी वजह से झगड़े बढ़ सकते हैं। तो अगर आप किसी को प्रपोज करने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो ये मंथ आपके लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। वैलेंटाइंस डे भूल जाइए, भूल जाइए। मतलब आप अपना वैलेंटाइंस डे फरवरी की जगह मार्च में मना लीजिए, पर फरवरी आपके लिए फेवरेबल नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो अप्रैल कहीं ना कहीं आपके लिए स्थितियों को बेहतर कर देगा। मार्च 20 के बाद चीज़ें आपके लिए सुधरने लगेंगी। आप और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई होंगी वो दूर हो जाएंगी, और आपसी दूरी जो बन गई थी वो भी खत्म हो जाएगी। इसकी वजह से रिश्ते में आप एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे, और अगर दूरियां नहीं आप लोगों ने मिटाई तो रिश्ते यहाँ पर मजबूत होने की बजाय खराब हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, इस मंथ नए रिलेशनशिप में आने की बिल्कुल मत सोचिए, बिल्कुल भी मत सोचिए। कुंभ राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए वीक जब स्टार्ट, ये मंथ का जो फर्स्ट वीक होगा ये अच्छा रहने वाला है, लेकिन फरवरी और मार्च के दौरान आपको अपने किसी जानने वाले से, किसी प्रियजन से आपका झगड़ा हो सकता है। फर्स्ट वीक के बाद सेकेंड वीक ऑफ फरवरी से लेकर के मार्च तक का पीरियड आपके लिए फेवरेबल नहीं है। यदि आप इसे संभाल नहीं पाएंगे तो ये रिश्ता आपका हमेशा के लिए टूट जाएगा। मार्च के महीने के बाद से ही आपके रिश्ते में प्रेम और इन्फैक्चुएशन, आकर्षण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वहां तक चीजों को संभाल कर रखिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। अब बात करते हैं मीन राशि की, तो आपका समय बहुत ही आनंद और उत्साह में व्यतीत होने वाला है। आपकी लव लाइफ में आप एक नई खुशी का अनुभव करेंगे, आपको बीमारी से राहत मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप विरोधियों को परास्त कर पाएंगे। तो अगर लव ट्रायंगल चल रहा था और आपकी मीन राशि है तो 100% बोल सकती हूँ कि जीत आप ही की होने वाली है। तो ये था फरवरी मंथ का राशि फल आप सभी राशियों के लिए। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, लेकर आऊंगी और इसी तरीके की नई नई जानकारियाँ। जय माता दी।